हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 12 हिंदी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आए हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको 50 नंबर दिलाकर जाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, क्लास 12 जो हिंदी के छात्र हैं, 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2023 जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के जो देने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला है आपका हिंदी का, जो हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुविकल्पीय का, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। तो सभी प्रश्न को आज हम इस वीडियो में कंफर्म कर देंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपका, कि जो वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे, कौन थे। ए आपका रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी डॉक्टर संपूर्णानंद, या डी राय कृष्ण दास। तो आपके पास 4 विकल्प है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो निसंकोच आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो पहले का आपका डी हो जाएगा, यानी राय कृष्ण दास जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। वाराणसी में भारत कला जो साहित्यकार थे उनमें से आपका ए हो जाएगा। उसमें से जो पहला प्रश्न है इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, दूसरा प्रश्न आपका देते हैं। राम वृक्ष बेनीपुर। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुर का उपन्यास है। तो उपन्यास क्या है ये बताना है आपके। ए आपका सप्त सिंधु, बी पपीतों के देश में, सी सिंह सेनापति, या डी विवर्त। तो दूसरा प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा, पतितों की देश में इसका सही उत्तर हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुर का जो उपन्यास है इनमें से बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका। देखिए, अन्या या अनन्या। देखिए, अन्या से अनन्या आत्मकथा के लेखक है, यानी जो एक आत्मकथा है। 4 विकल्प है, चारों में से जो अनन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या तक है, वो कौन से है आत्मकथा का लेखक जो कौन है। ए आपका सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगी, बी वियोगी हरि, सी प्रभा खेतान, या डी गुलाब राय। इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछा आएगा सभी, और जो मैं सभी प्रश्न लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बोर्ड एग्जाम में आप जाएंगे अपने बुक से भी मिलाएंगे तो ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएगा, ना कि कोई फालतू है। पूरे बुक से ही लिया गया सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, प्रभा खेतान इसके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा जो आपका प्रश्न है, हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है, यानी जो हिंदी गद्य है इसको नई चाल में ढालने का श्रेय किसे जाता है। ए आपका हिंदी प्रदीप को, बी हरीश चंद्र चंद्रिका को, सी सरस्वती को, या डी चांद को। तो चौथे का सी हो जाएगा आपका, सरस्वती को इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो अगला प्रश्न है आपका पांचवा, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है, यानी जो खड़ी बोली है ये गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है। ए आपका 84 वैष्णव की वार्ता, बी चंद छंद वर्णन की महिमा, सी अष्टयाम, या डी वर्ण रत्नाकर। तो पांचवा का आपका बी हो जाएगा, चंद छंद वर्णन की महिमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है, इसी कृति से माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमें निसंकोच आप बता सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपका यही सब प्रश्न पूछा जाता है, ना कि कोई फालतू। देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है। ज्योतिश्वरी। देखिए, ज्योतिश्वरी की रचना वर्ण रत्नाकर की भाषा है क्या है। ए आपका राजस्थानी गद्य, बी मैथिली गद्य, सी ब्रजभाषा गद्य, या डी खड़ी बोली गद्य। तो इनमें से आपका 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आपका पूछा जाता है, इसी प्रकार से आपका पूछा जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका यही आएगा, लेकिन 50 में तो मेरी गारंटी है कि 10 में से आपका 10 तो मिलेगा। बस आप तैयार कर लीजिएगा, इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट वही है, आपको shivam-study-knowledge.com गूगल पर सर्च करना है, वेबसाइट आपको मिल जाएगा, जाकर आप इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 6 नंबर जो प्रश्न इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर बी मैथिली गद्य इसके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, आपका 7वां प्रश्न जो है, हिंदी के प्रचार रथ। देखिए, हिंदी के प्रचार रथ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया, यानी जो ये प्रकाशन है इसका किसने किया, जो बनारस अखबार जो प्रचार रथ बनारस अखबार है इसका। तो देखिए, ए आपका राजा शिव प्रसाद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी सदा सुखलाल, या डी बालकृष्ण। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, 7वां का आपका ए हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद इसके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है।
हिंदी प्रदीप के संपादक थे। सभी प्रश्न को क्लियर करते जाइएगा, सभी प्रश्न को आप लिखते जाइएगा। इसका हम आंसर बता देते हैं, आप आंसर भी लिख सकते हैं। यही तो आप पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन है कि आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। यानी क्वेश्चन को जब आप नोट करेंगे तो आपका एक राइटिंग स्किल भी बैठेगा। राइटिंग आपकी बेकार होगी तो आपको राइटिंग में जो बैठने की यानी राइटिंग भी आपकी सही होगी और आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे, ना कि गंदा। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपका हिंदी का, कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे, यानी जो हिंदी प्रदीप है इसके संपादक कौन थे। तो इनमें से आपका 8वें का आपका बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 9वां नंबर आपका प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशक थे, यानी जो कवि वचन सुधा है ये पत्रिका है, इसके जो प्रकाशक थे यानी लेखक थे कौन है। देखिए, तो इनमें से ए आपका श्याम सुंदर दास हो जाएंगे, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 9वां नंबर इसका डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 10 नंबर आपका प्रश्न है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न है हिंदी का बोर्ड एग्जाम में जो आपका 1 नंबर का पूछा जाता है, सभी प्रश्न को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी क्वेश्चन विथ आंसर के साथ, जो हर साल में गारंटी लेता हूँ 50 क्वेश्चन बताए। 50 में से यदि आपने पूरे का इम्प्लीमेंट कर दिया तो 5 तो कन्फर्म है आपका बोर्ड एग्जाम में। मैं पूरी की गारंटी नहीं लेता, लेकिन 5 तो आपका कन्फर्म है, आप लिख लीजिए। तो जो भारतेंदु की पत्रिका है कौन सी हो जाएगी, कि 10 का ए हो जाएगा आपका, कवि वचन सुधा भारतेंदु की पत्रिका है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर आपका प्रश्न है, छायावादी गद्य के लेखक कौन है, यानी जो छायावादी गद्य है इसके लेखक कौन है। ए आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी गुलाब राय, या डी सरदार पूर्ण सिंह। तो देखिए 11 नंबर जो इसका प्रश्न है सी हो जाएगा, गुलाब राय इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए सरस्वती के प्रथम संपादक है, यानी कौन है जो सरस्वती है इसके प्रथम संपादक कौन है। ए आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या डी हरदेव बाहिरी। देखिए 12वां नंबर जो प्रश्न इसमें से बी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे सन 1903 तक। यानी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे पहले सन 1903 से, श्याम सुंदर दास जी ने सन 1903 तक ये इसका जो वो है संपादन किया, तो याद रखिएगा। देखिए 13 नंबर आपका प्रश्न है, भारत की एकता कीर्ति के रचनाकार है, यानी जो भारत की एकता है इस कीर्ति के रचनाकार कौन है। ए आपका बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी वासुदेव शरण अग्रवाल, या डी धर्मवीर भारती। तो 13 नंबर जो प्रश्न इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, कमेंट में आई होप डी आपने बता दिया होगा, नहीं बताया तो हम तो बताएंगे, लेकिन ये बताने से क्या होगा दोस्तों, कि आप बोर्ड एग्जाम में तैयारी आप कर रहे हैं और आप हिंदी की तैयारी कर लिया है और आपको अनुमान नहीं लगा कि किस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन याद किया हुआ है वो का सही है या नहीं है। यदि आपने जो क्वेश्चन याद होता होगा तो आप सोच लेते होंगे कि ये सही क्वेश्चन है या नहीं है, तो उसको क्या कीजिए, आप कंफर्म हो जाएगा इस वीडियो में, तो आप क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो जो 13 नंबर प्रश्न है का भारत की एकता कीर्ति की जो रचनाकार है, इनमें से सी हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर आपका प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक जो है कौन है। यानी 14 नंबर आपका जो प्रश्न है कि कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, इसके जो लेखक है वो कौन है। आपके पास 4 विकल्प है, चारों में से जो भी आपको सही लगे कि हाँ इसका राइट आंसर ये बैठा था, हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। बिना डी संकोच आप बताएंगे तो आपकी तैयारी हमें से, यदि आपने कमेंट नहीं किया तो क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हाँ आपने सभी का तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, और कमेंट कर देंगे तो आप जानते ही है कि कमेंट का हम रिप्लाई जरूर देते हैं। आप चाहे जो भी कमेंट कीजिएगा, और यदि आप जो भी वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट कीजिए, यानी संकोच हम इस पर आपको वीडियो देंगे। तो यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा, अमृत राय इसकी राइट आंसर हो जाएगी, जो कलम के सिपाही जीवनी विधा के जो लेखक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर आपका प्रश्न, अपनी खबर पुस्तक रचना विधा है, यानी जो अपनी खबर पुस्तक की रचना विधा है वो कौन सी है। ए आपका संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी जीवनी, या डी आत्मकथा। तो 15 का आपका डी हो जाएगा, आत्मकथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न को क्लियर करने वाले जल्दी जल्दी हम क्लियर कर रहे हैं इसलिए ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो जाए ज़्यादा, और 50 शब्द आपका जो 50 क्वेश्चन है इसका लघु उत्तरीय का, सॉरी बहुविकल्पीय का, वो आप क्लियर कर सकें। तो देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, क्या है। ए आपका सुखदा, बी अनाम दास का पोथा, सी गोदान, या डी अपने अपने अजनबी।
तो इनमें से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, इनमें से 16 का आपका बी हो जाएगा। रामदास का पोथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं आपका, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की नहीं है। यानी इनमें से 4 विकल्प है, जो 4 है इनमें से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी रही है ये आपको पहचानना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये नहीं आएगा कि उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी आपको तो वो तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निम्नलिखित में से रचना रही है, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा, पृथ्वी पुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इनमें से आपका क्या वाग्धारा भी हो जाएगा। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा कुटट, यानी सी जो है कुटज वो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना नहीं है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 18 नंबर आपका प्रश्न है। 17 तो क्लियर कर दिया। चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है, यानी जो चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। 4 विकल्प है आपके पास, देख सकते हैं। चारों विकल्प में जो आपको सही लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, निसंकोच आप बता सकते हैं। तो 18 का सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल इसके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर आपका प्रश्न है, अंजलि कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो अंजलि कहानी है इसके लिए कौन प्रसिद्ध है। काफी स्टूडेंट तो इसका राइट आंसर जानते होंगे, जो लेजेंड बॉय होंगे, जो जिसमें उन्हें तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे मन से तैयारी कर रहे होंगे, यानी हिंदी में वो 100 में से 95 लाना चाहते हैं, तो वो तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हिंदी आपका ऐसा पेपर है आप जिसमें क्या होता है ना कि आप नंबर लाएंगे, उसी के आधार पर आपका जो है मार्क डिसाइड होता है कि किस प्रकार से आगे बच्चा परफॉर्म करेगा, किस प्रकार से आप अच्छे मार्क लाएंगे। तो अंजलि कहानी लिखने का जो श्रेय जाता है उनमें से सी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी को जाता है, जो कि बहादुर कहानी के जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, या पंचलाइट कहानी के लेखक है ये है। यानी तो यहाँ पर बहादुर कहानी का कोई दूसरा लेखक, लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा पंचलाइट लिखी गई है, याद रखिएगा। तो अंजलि कहानी के लिए जो प्रसिद्ध है सरसी हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 20 नंबर आपका प्रश्न है, द्विवेदी युग के लेखक है, यानी जो द्विवेदी युग के लेखक है वो कौन है। 4 विकल्प है आपके पास, इन लेखक में से जो द्विवेदी युग के लेखक है उनमें आपको बताना है। ए आपका सच्चिदानंद हीरानंद हो जाएंगे, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी हरिशंकर परसाई, या डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो 20 का बी हो जाएगा आपका, किशोरी लाल गोस्वामी द्विवेदी युग के लेखक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए किनका वास्तविक नाम, यानी देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि किनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। यानी यहाँ पर जो है, यानी पहले इनका किनका नाम जो है, पहले इनका जो नाम था वो केदारनाथ पांडे था। किन लेखक का नाम था। ए आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे, बी जयरेंद्र कुमार, सी राहुल संकीर्तियान, या डी मोहन राकेश। तो इनमें से आई होप ये आपको पता होगा, हमने इसका पहले भी वीडियो बना दिया, जो कि हमारा सीरीज चल रहा था कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर, जो पूरे बुक से लिया गया, हर चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न लिया गया। उस पर हमने ये बताया था कि इनके लेखक कवि का नाम क्या है, यानी जो इसके केदारनाथ पांडे है इसके लेखक कौन है। तो 4 विकल्प के साथ हमने बताया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जी देख सकते हैं। जो हमारा जो सीरीज था 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो बुक से लिया गया, उसका भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी आप जाकर देख सकते हैं, और उसका पीडीएफ भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर सभी चीज़ें के, यानी जो मैं वीडियो पढ़ाता हूँ, जो आपको वीडियो देता हूँ, सभी का आपको पीडीएफ हमारे चैनल के जो हमारे वेबसाइट है आपको जगह वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री कॉस्ट, बिल्कुल कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 21 का आपका सी हो जाएगा आपका, राहुल संकीर्तियान इसके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 22 नंबर आपका प्रश्न है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, यानी जो उपन्यास है इस पर आधारित रचना कौन सी है। 22 का आपका बी हो जाएगा, निर्मला इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका, उपन्यास किस विधा पर आधारित रचना है, इसका बी आपका हो जाएगा निर्मला, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर आपका प्रश्न है, अथातोधुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है बहुविकल्पीय का। अथातोधुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, जो लगातार आपका 2018, 19, 20, 21 और 22 इसमें भी आपका पूछा जाएगा। 22 में भी पूछा गया था, 23 में आने वाली में पूछा जाएगा। तो अथातोधुमक्कड़ जिज्ञासा के जो लेखक है इनमें से आपका ए हो जाएगा, राहुल संकीर्तियान इसकी राइट आंसर हो जाएंगी, यही सही उत्तर। 24 नंबर आपका प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा ये भी आपका महत्वपूर्ण है, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है। बोर्ड एग्जाम में ये आपका शायद 2020 में आया था। परीक्षा गुरु के जो रचनाकार है वो कौन है। ए आपका श्रीनिवास दास जी, बी मनोहर श्याम जोशी, सी राजेंद्र प्रसाद, या डी श्रीलाल शुक्ल।
तो यहाँ परीक्षा गुरु की बात हो रही, तो इनमें से आपका 24 का ए हो जाएगा श्रीनिवास दास जी, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 25 नंबर आपका प्रश्न है बहुविकल्पीय का हिंदी का। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लाइक से ये आपका होगा कि बोर्ड एग्जाम में आप जो भी अब लाएंगे, यानी जो भी हमें क्वेश्चन लेटर होगा, आप वो मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, उन्हें कुछ वैल्यूअल मिल रहा है बोर्ड एग्जाम की, उनकी तैयारी चल रही है। तो आप वीडियो को लाइक करके हमें वो दे सकते हो। और वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, याद रखिएगा। तो लाइक से आपका जो पूरा वीडियो का मेहनत है वो उतर जाता है। आप लाइक कीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी तैयारी के लिए लाते रहेंगे। तो जो आपका 25 नंबर प्रश्न है, 84 वैष्णवी की वार्ता की जो रचयिता है, इनमें से आपका बी हो जाएगा गोकुलनाथ, इसके सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा। 26 नंबर आपका प्रश्न है सन्नाटा निबंध के रचनाकार है, यानी जो सन्नाटा निबंध है इसके रचनाकार कौन है। तो इनमें से 4 विकल्प है, देखिए चारों का सन्नाटा के जो निबंधकार के रचनाकार है, इनमें से आपका 26 का सी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे, ये आपका आज्ञे जी राइट आंसर हो जाएंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आज्ञे का पूरा नाम क्या है, यानी यहाँ पर आज्ञे लिख दिया जाएगा। काफ़ी तो जानते होंगे, तो यहाँ पर आज्ञे लिखने के बाद में इनका पूरा नाम लिखना होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट जो होंगे तो इनका नाम ही नहीं जानते होंगे अभी तक, रियल है। काफ़ी जो स्टूडेंट है, यानी यहाँ पर आपका 100 में से जो 20% है इनका पूरा नाम नहीं जानते होंगे। यदि आप जानते तो लाइक कीजिएगा, कमेंट हमें बताइएगा कि सर हम इसका आंसर जानते थे। तो देखिए अब बात करेंगे 27 नंबर आपका प्रश्न के बारे में। फणीश्वर नाथ रेणु कहानी है, यानी जो फणीश्वर नाथ रेणु है ये कहानी है पान की बेगम, बी विषकन्या, सी पाजेब या डी चीफ की दावत। तो इसके 27 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। चलिए देखते हैं 28 नंबर आपका प्रश्न है हिंदी का। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है। हमने इस वीडियो में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो आपका प्रश्न सहित उत्तर होगा और बोर्ड एग्जाम में जो हर साल पूछे जाते हैं। तो लाइक कीजिएगा, देखिए शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अभी तक नहीं किए हैं तो व्हाट्सएप से शेयर कर दीजिए पहली बात पर। देखिए 28 आपका प्रश्न है पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है, यानी जो पैरों में पंख बांधकर ये किस विधा की रचना है। आपके पास 4 विकल्प है, तो इनमें से 28 का सी हो जाएगा आपका यात्रा वृत्त, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए 29 नंबर आपका प्रश्न है द्विवेदी युग की पत्रिका है, ए आपका हिंदी प्रदीप, बी हंस, सी प्रताप या डी धर्मयुग। तो हिंदी युग की जो पत्रिका है द्विवेदी युग की, यहाँ पर इसकी सी हो जाएगा आपका प्रताप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं तीसरा नंबर हमारा 30 नंबर आपका प्रश्न है माधव विलास के लेखक है, यानी जो माधव विलास है इसके लेखक कौन है ये बता रहा है आपके पास। ए है आपका राजा लक्ष्मण सिंह, बी गोकुलनाथ, सी लल्लू लाल या डी सदा सुखलाल। तो 30 का आपका सी हो जाएगा लल्लू लाल, इसकी राइट आंसर हो जाएगा जो माधव विलास के लेखक है। देखिए 31 नंबर हमारा प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यानी जो मैथिली शरण गुप्त है इनकी रचना कौन सी है। ए आपका लोकायतन, बी परिमल, सी भारत भारती या डी परिवर्तन। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 31 का आपका डी हो जाएगा परिवर्तन, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं 32 नंबर आपका प्रश्न है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। ए आपका ब्रज भाषा, बी भोजपुरी में, सी अवधी में या डी खड़ी बोली में। तो सभी को पता होगा, यदि नहीं पता तो मैं फिर बता देता हूँ, उनमें से आपका सी हो जाएगा अवधी में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। 33 नंबर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा की कवि नहीं है। यहाँ पर सगुण भक्ति शाखा की बात हो रही, वो भी कवि नहीं है। ए आपका सूरदास, बी मीराबाई, सी तुलसीदास या डी जायसी। तो 33 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा जायसी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सही उत्तर। देखिए अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, यानी जो जायसी है इनका पद्मावत जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। जिस प्रकार से आपका रामचरितमानस के ऊपर डिपेंड था उसी प्रकार से ये भी है भाषा में, अवधी या ब्रज भाषा या खड़ी बोली या फारसी। तो जायसी का जो पद्मावत है सभी को पता होगा, इनमें से ए हो जाएगा अवधी में, ये भी इनका लिखा गया है ये। 35 नंबर आपका प्रश्न है हिंदी का चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ए आपका मैथिली शरण गुप्तकर, बी सुमित्रानंदन पंत को, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय को या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो चिदम्बरा जो है वो जो रचना है किसकी है ये आपको बता रहा है। तो इसमें से 35 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत को, इन्हीं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपका इसी प्रकार से पूछा जाएगा, इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सुमित्रा नंदन को
यानी किस पर पुरस्कार मिला, यानी सुमित्रा नंदन पंत को आपके पास 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, चिदम्बरा पर या कुछ कोई भी दे दिया जाएगा, तो 4 विकल्प में से आपका चिदम्बरा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। इसी प्रकार से आपका कभी कभी क्वेश्चन को क्या करते हैं एग्जामिनर घुमा देते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो लेजेंड हमारे स्टूडेंट होते हैं वो पकड़ लेते हैं कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 35 नंबर आपका 36 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसकी राइट आंसर हो जाएगी, जो प्रिय प्रवास के रचनाकार माने जाते हैं। देखिए 37 आपका प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के युग से संबंधित है, यानी जो मैथिली शरण गुप्त है ये आधुनिक काल के युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है ये बता रहा है आपको, ए आपका द्विवेदी युग, बी शुक्ल युग, सी छायावाद युग या डी भारतीय युग। तो 37 का आपका ए हो जाएगा द्विवेदी युग, इसके सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये सभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बार बार मैं बता रहा हूँ कि आता है। तो बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ रिलेटिव क्वेश्चन है, रिस्पेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद में 38 नंबर आपका प्रश्न है, वेदही वनवास के रचयिता है, यानी जो वेदही वनवास है इसकी जो रचयिता कौन है? 4 विकल्प है आपके ऑप्शन में, देख सकते हैं चारों विकल्प में, यानी ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन में जो आपको सही लगे हमें बताइएगा यदि आता है तो। इनमें से आपका 38 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, अयोध्या सिंह उपाध्याय वेदही वनवास के रचयिता है। उसके बाद में यहाँ पर बात हो रही है 39 नंबर आपका प्रश्न है, छायावादी युग के कवि है, यानी जो छायावादी युग के कवि है वो कौन है? ए आपका नागेंद्र शर्मा, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी गिरिजा कुमार माथुर। तो छायावादी युग के जो कवि है 39 का ए हो जाएगा आपका नागेंद्र शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 40 नंबर हमारा प्रश्न है, 40 नंबर जो हमारा प्रश्न क्या है कि आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है। तो आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? इनमें से डी हो जाएगा, मार्क्सवादी भावों की प्रचुरता इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 40 नंबर का राइट आंसर होगा। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपकी तैयारी के लिए, ताकि आपका जो तैयारी है बहुत ही अच्छे से हो पाए, और जो भी आपने मार्क डिसाइड किया हो कि हमें बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क लाना है, इतने परसेंट मार्क लाना है, वो आप अचीव कर सकें। तो 41 नंबर जो प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम कवि सरहापा कवि है, यानी जो हिंदी के प्रथम कवि सरहापा कवि है वो कौन है ये बताना है। 4 विकल्प है आपके पास, तो इनमें से 41 का सी हो जाएगा, सिद्ध संप्रदाय की इसके हिंदी प्रथम कवि के सरहापा कवि है। चलिए देखते हैं 42 नंबर आपका हिंदी का प्रश्न है, जो क्लास 12 हिंदी के छात्र हैं लाइक कीजिएगा, और भी हमने वीडियो दिया है, बनाकर दिया है, जो आपका गद्दांश कैसे हल करें, जीवन परिचय किस प्रकार से लिखें, और जो भी आपका जो क्वेश्चन है गद्दांश कैसे हल करके, जीवन परिचय कैसे लिखें, निबंध कैसे लिखें, या यानी जो संस्कृत का पददास गद्दांश है उसको कैसे हल करें, हिंदी में अनुवाद कैसे करें, सभी का हमने वीडियो बनाया है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नहीं तो आप गूगल यूट्यूब पर सर्च करेंगे बाई शिवम स्टडी नॉलेज आप लगा देंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाकर इजीली देख सकते हैं, बहुत तो ये महत्वपूर्ण वो सभी वीडियो है। तो 42 नंबर जो प्रश्न है आपका, अनाम दास का पोथा के रचनाकार है वो कौन से हो जाएंगे? 42 का बी हो जाएगा आपका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 43 नंबर आपका प्रश्न है, संध्या सुंदरी के रचनाकार है, यानी जो संध्या सुंदरी जो है रचनाकार है वो कौन है? संध्या सुंदरी एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो इनमें से आपका 43 है, डी हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी है इसके संध्या सुंदरी के रचनाकार। 44 नंबर आपका प्रश्न है, छायावादोत्तर काल की पत्रिका, यानी जो छायावादोत्तर काल है इसकी पत्रिका कौन है? ए आपका सरस्वती हो जाएगा, बी आपका प्रताप हो जाएगा, सी विशाल भारत या डी कादम्बरी। तो छायावादोत्तर काल की पत्रिका, यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमने इसका वीडियो बनाया है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी जो आपका 20 में से 5 का उत्तर जो को देकर आप बताते हैं, जो हमारा थंबनेल है आप जाकर देख सकते हैं ऊपर, वो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, उसमें हमने ये इसका राइट आंसर बताया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते, सॉरी आप जाकर देख सकते हैं। तो 44 का आपका डी हो जाएगा, कादम्बरी इसके सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। वो ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 45 नंबर आपका प्रश्न है, श्रृंगार लहरी के रचयिता है, यानी जो श्रृंगार लहरी के रचयिता है कौन है? ए आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएंगे, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो श्रृंगार लहरी के रचयिता जो है वो आपके हो जाएंगे, इनमें से सी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं,
46 नंबर आपका प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, यानी जो छायावाद है इनकी जो प्रमुख प्रवृत्ति है कौन सी है? ए आपका वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, बी वर्तमान राजनीति का वर्णन, सी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, या डी युद्धों का सजीव वर्णन। तो 46 का सी हो जाएगा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 47 नंबर आपका प्रश्न है, सामधेनी काव्य के रचयिता, यानी जो सामधेनी काव्य है इनके जो रचयिता है वो कौन हो जाएगा? ए आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, बी आपका जयशंकर प्रसाद, सी नागेंद्र शर्मा, या डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो 47 का ए हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 48 नंबर आपका प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, यानी जो ध्रुव स्वामिनी है ये किस विधा की रचना है? ए आपका कहानी हो जाएगा, बी नाटक, सी निबंध, या डी उपन्यास। तो इनमें से आपका 48 का बी हो जाएगा आपका नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, 49 नंबर हमारा प्रश्न है, यशोधरा के रचनाकार है, यानी चार विकल्प है आपके पास, जो यशोधरा है यशोधरा के रचनाकार कौन से है, कौन से कवि या लेखक है ये बताना है। यशोधरा एक रचना है, इसके जो रचनाकार है इनमें से आपका 49 का आपका सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त इसके राइट आंसर हो जाएगा, यशोधरा के रचनाकार इन्हीं है। चलिए देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर हिंदी का, कबीर वाणी के डिटेक्टर है ये कथन किसका है, यानी जो कबीर वाणी के डिटेक्टर है ये कथन किसका है ये बताना है आपको। ए आपका जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा, बी नंदूलाल वाजपेयी का, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या डी रामचंद्र शुक्ल का। तो जो कबीर वाणी के डिटेक्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप जाएंगे बुक में हेरेंगे तो इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका 50 का सी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके सही उत्तर हो जाएंगे जो कबीर वाणी की डिटेक्टर है। तो ये कुछ हिंदी के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न था जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आई होप ये कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ नए लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी करते रहिए।